जहांगीरपुरी से शुरू हुई अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत आज यानी कि 13 मई तक जारी है। ऐसे में हमने तस्वीरें आपको 5 मई को कालिंदी कुंज से दिखाई थी, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होने से पहले ही कई सारे हमें दुकानें ऐसी छोटे बड़े खोखे ऐसे देखने को मिले थे जो कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले हटते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होने से पहले कई सारी ये जो दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं जिनका छोटा रोजगार यहाँ पर चलता है, उन्होंने एहतियातन अपनी इन दुकानों को हटा लिया था, लेकिन अस्थायी रूप से हटा लिया था। और आज फिर जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कालिंदी कुंज में होने वाली है तो हमें ये सभी खोखे, ये सभी छोटी दुकानें, चाहे वो पान की हो या फिर नान वाले हों, ये तस्वीरों में एक बार फिर से सड़क किनारे जैसे पहले मौजूद थे वैसे ही अब मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों से हम बात भी करते हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई कुछ घंटों में कालिंदी कुंज में शुरू हो सकती है और कालिंदी कुंज के आसपास कई और इलाकों में भी ये कार्रवाई आज हो सकती है। ऐसे में क्या रिएक्शन है इन लोगों का और क्या फिर से वो हटाएंगे अपनी दुकानों को या फिर एमसीडी के सामने डटकर खड़े रहेंगे, ये भी हम इनसे पूछ लेते हैं। आपसे हमने कुछ दिनों पहले बात करी थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय है। अजय, तो कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की बात हो रही थी तो आप लोग अपना ये ठेला ले गए थे, अब वापस से ले जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे, वापस से ले जाना पड़ेगा। हाँ। वापस ले जाएंगे, बंद कर देंगे, क्या करेंगे इससे ज़्यादा। और फिर वापस आ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मैडम, ये बताओ। और किसी जगह थोड़ी हमारे लिए काम करने के लिए। हाँ। चले जाएंगे। आप भी यहाँ काम करते हैं, आपके भाई भी यहाँ काम करते हैं? हाँ। कितने सालों से आपका ये ठेला लग रहा है? बहुत टाइम हो गया, तो पापा रहते थे हमारे। 30-40 साल हो गए। 30-40 साल से यहीं पर हैं आप या किसी और जगह बैठते थे? नहीं बैठते, 9 नंबर पे ही। काफ़ी टाइम हो गया, पापा रहते थे, अब हम रह रहे हैं। सिर्फ घर चलाने का इकलौता जरिया यही है? एक ही दुकान है बस, और कुछ नहीं है। और कहाँ जाएंगे, इस दुकान से चलाते घर सारा। कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में जिनका पेट भरता है इससे? 3 फैमिली है। 3 फैमिली हैं? अच्छा। और बच्चे हैं छोटे छोटे, 10-12 बच्चे हैं घर में। 10-12 बच्चे हैं घर में, कहाँ से पल रहे हैं, यहीं से पल रहे हैं सारे। स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ। और स्कूल की फीस भी इसी से देते हैं? यहीं से देते, कहाँ से देंगे, और कमाते यहीं से दे देते। तो देखिए, सुबह का वक्त है, आपको नाश्ता करते हुए यहाँ पर लोग छोले भटूरे खाते हुए नजर आएंगे। ये यादव जी की दुकान है। इनके भाई से हमने 5 मई को बात करी थी जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहाँ होने वाली थी, तब जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पहुँची थी और एहतियात के रूप पर ये पूरी सड़क और ये जो पूरा पाथवे है ये खाली कर दिया गया था। अब फिलहाल यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, लेकिन बाकी रास्तों पर भी हमें कई सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं। आप पीछे ये जो पान वाली की दुकान देख रहे हैं, इन्होंने भी हटा दी थी। जो बाकी यहाँ पर शिकंजी की छोटी सी एक दुकान हो या फिर बाकी दुकानें हो, ये सभी खोखे, ये सभी ठेले अतिक्रमण ड्राइव के दौरान 5 मई को हटा दिए गए थे। और आज जब फिर से ये कार्रवाई शुरू होने वाली है तो ऐसे में हमें फिर से ये सभी दुकानें, ये सभी ठेले वापस उसी जगह पर रखे हुए वहीं पर अपना काम, अपना रोज़गार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि 40 साल से वो यहीं पर काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप लोग यहीं पर बैठते हैं? क्या नाम है आपका? फहीमुद्दीन। यहाँ पर आपके बाबा बैठते थे पहले? नहीं, वो मैं हम गाड़ी चला रहे हैं, इसके बाबा बैठते हैं। अच्छा, तो अभी जब इसे हटाने की बात होगी तो ये कहाँ उठा के ले जाओगे? घर ले जाएंगे, और कहाँ ले? कितना दूर है घर? यहाँ पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको हटाते रहते हैं यहाँ पर या पहली बार हटाओगे? हटाते रहते हैं रोजीना। यहाँ बैठने का, यहाँ खड़े होने का पैसा भी देते हो? हाँ, नहीं पैसे वैसे नहीं पड़ता, लेकिन हटाना पड़ता है मैडम। अच्छा, इसी से घर चलाते हो? हाँ, और क्या। तो देखिए, ज़्यादातर जो ये आपको छोटी मोटी दुकानें दिखाई दे रही हैं, ठेले दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों का आमदनी का इकलौता ज़रिया ये है। जैसे कि वो पीछे मौजूद छोले भटूरे की दुकान वाले ने हमें बताया, 40 साल से वो यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, 3 परिवारों का पेट पालते हैं इस दुकान से। ये जो दुकान है ये बता रहे हैं कि कमाई का इकलौता ज़रिया यही है। जिस तरीके से इंक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, उस दौरान वो अपना ठेला हटा लेते हैं, लेकिन
वो ड्राइव खत्म हो जाने के बाद, कार्रवाई खत्म हो जाने के बाद वापस से अपने अस्थाई ठेले को उसी जगह पर ले आते हैं। लिहाजा एमसीडी को लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें ये भी गौर करना ज़रूरी होगा कि आखिर इसका समाधान क्या है। क्या इसका समाधान केवल अस्थायी रूप से हटाना है या फिर स्थायी रूप से हटाकर इन लोगों का रोजगार अफेक्ट हुए बिना इस जगह को खाली करना, पेडेस्ट्रियन को खाली करना है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।